दिल्ली में एक बार फिर से तेजी के साथ कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हुआ है और दिल्ली में आज 1904 नए केस सामने आए। तकरीबन 2000 नए मामले सामने आए हैं कोविड के और इसी के साथ कोविड के मरीजों की संख्या अब 6,59,619 पर पहुंच गई है। ये तमाम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना से 11,012 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की जान गई, यानी कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब तक दिल्ली में कोरोना से 11,012 लोगों की मौत हो चुकी है और दिल्ली में अब कोरोना के 8,032 एक्टिव केस अभी भी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वजीत, यहां पर दिल्ली में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार की भी चिंता लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार की ओर से बार बार कई तरह के एहतियातन उपाय करने की बात कही जा रही है। डीडीएमए ने भी बैठक करके कई दिल्ली में गाइडलाइन जारी की, लेकिन उन सबका कोई भी सापेक्षिक असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो संक्रमण के नए मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कल 1800 से ज्यादा मामले थे, आज 1900 से ज्यादा मामले हैं। उससे पहले लगातार 4-5 दिनों तक 1500 से ज्यादा मामले आए। तो जो संक्रमण की रफ्तार है वो काफी तेज है, काफी तेज रफ्तार से संक्रमण जो है वो दिल्ली में फैल रहा है और ये एक चिंता की बात है। खास बात ये भी है कि मौत भी हो रही है लोगों की। काफी ऐसे लोग हैं जो सीरियस भी हैं और वो अपनी जिंदगी नहीं बचा पा रहे। तो ये एक चिंता की बात भी है कि कोरोना से न सिर्फ संक्रमण बढ़ रहे हैं बल्कि कोरोना से मौत भी लोगों की हो रही है, जो कहीं न कहीं सरकार के सामने अब चुनौती पेश कर रही है कि सरकार कुछ और सख्त कदम उठाए या संक्रमण को रोकने के कोई और उपाय हो, जिससे कि लोग अपने आप को जो बेखौफ जो कारोबार में लगे हैं या अपने कामकाज में लगे हैं वो उसे अंजाम दे पाए। लेकिन फिलहाल आज भी 1904 नए मामले आए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली वालों के लिए चिंता बढ़ाने की बात है। आज हालांकि होली के दिन सार्वजनिक होली पर पाबंदी थी, शब-ए बारात पर भी पाबंदी थी, लोगों को सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा नहीं होने दिया गया। लेकिन ये आने वाले 1-2 दिनों में साफ होगा कि इससे कितना फायदा हुआ है। क्या वाकई सार्वजनिक होली पर प्रतिबंध लगाने से संक्रमण के आंकड़ों में भी कोई कमी आई है, ये चीजें देखने की होंगी। लेकिन फिलहाल जो संक्रमण है लगातार बढ़ता हुआ दिल्ली में नजर आ रहा है। जी विश्वजीत, इस बीच दिल्ली सरकार की तैयारियां क्या है? क्या हॉस्पिटल पूरी तरह से रेडी हैं, क्योंकि आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं? और कितने दिल्ली में रेड जोन हैं अभी जो बनाए गए हैं? देखिए, जो कंटेनमेंट जोन है वो काफी ज्यादा है। 1849 कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन तो जहां पर 2-3-4 मामले लगातार एक ही जगह मिलते हैं तो फिर उन जगहों को कंटेनमेंट घोषित किया जाता है जी। और अस्पतालों की बात करें तो अस्पताल में अभी भी सरकार का तो ये मानना है कि सफिशिएंट उनके पास बेड उपलब्ध है। जो दिल्ली सरकार के अस्पतालों से 5,765 बेड रखे गए हैं और उनमें से 4,297 बेड अभी भी खाली पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि अस्पतालों में बेड की कमी हो, लेकिन जो संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो ही सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने की बात है, क्योंकि काफी ऐसे लोग भी हैं जो कि होम आइसोलेशन में रहते हैं। वो घर में रहकर ही अपना इलाज करते हैं, वहीं पर कराना चाहते हैं। तो फिर ऐसे मामलों में लोगों को थोड़ी कठिनाई बढ़ती है। कई ऐसे भी लोग होते हैं कि अगर उन्हें कोरोना की शिकायत आए भी तो वो अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर कैसी देखभाल होगी नहीं होगी, जब तक कि वो सीरियस नहीं हो जाते। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे कि थोड़ी चिंता बढ़ती है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल लोग थोड़े जागरूक हैं, लोगों को जानकारी है कि बचाव के लिए वो क्या क्या करें। अगर किसी में कोरोना के लक्षण भी आते हैं तो फिर वो कैसे अपने आप को संभाल कर रखें, वो जागरूकता लोगों में है और इसलिए ज्यादा पैनिक लोग अभी नहीं दिख रहे हैं। वरना जिस तरह से इतने सारे मामले आ रहे हैं, पिछले साल ऐसे वक्त में लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी और पूरी व्यवस्था ही बंद कर दी गई थी। तो अभी फिर भी लोग ऐसे में जी रहे हैं, लेकिन लोगों को और सावधानी बरतनी पड़ेगी। विश्वजीत, बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी के लिए।